Good morning students. Today in English class we do grammar chapter 7 verbs helping verbs. In this chapter we understand about what is helping verbs and how many kinds of helping verbs are there and what are their usage. Let us start the video. Firstly we know about what is verb and how many types of verbs are there. What is verb? A verb is a word or a combination of words that indicate action और a state of being और condition. तो एक verb क्या है बेटा? verb एक ऐसा word है या फिर एक ऐसा combination है words का जो किसी action या किसी state के बारे में या फिर किसी conditions के बारे में हमें बताता है. A verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. तो बेटा वर्ब क्या है? वर्ब सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है. वर्ब आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. तो वर्ब्स क्या हैं? इंग्लिश सेंटेंसेस के एक हार्ट के इक्वल हैं. जैसे हमारी बॉडी का जो हार्ट है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसी तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब जो एक हार्ट का वर्क करते हैं उसके इक्वल ही ये इम्पोर्टेंट होती है. यानी वर्ब्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है सेंटेंसेस में. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ वर्ब. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सेकंड इज मेन वर्ब्स. इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन द ऑक्सिलरी वर्ब्स. लेट अस एक्सप्लेन इट. द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स as they help us to create or form the tenses, moods and voices of the other verbs. तो auxiliary verbs क्या होते हैं? जिनको हम सिंपली लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं. इनको इसलिए हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसी भी टेंस को क्रिएट करने में, मूड को क्रिएट करने में और वर्ब्स के वॉइसेस को क्रिएट करने में. Each word am, do, does, shall, should and may are some examples. तो ये इसके कुछ examples हैं helping verb के. Some auxiliary verbs be, have, do have dual nature. Dual means double nature. So they are used not only as main verb but also as helping verbs. तो कुछ ऐसी वर्ब भी होते हैं जिनका डबल नेचर इसलिए बोला जाता है बेटा उनको क्योंकि उनको सिर्फ मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जाता बल्कि उनको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरीज. इन दिस वीडियो वी ओनली एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. इन नेक्स्ट वीडियो वी एक्सप्लेन अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. लेट अस डू द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है बेटा? दीज आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब. दे आर फ्यू इन नंबर. तो वो जो हैं नंबर में बहुत ही कम होती हैं. दे हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स. और उनकी जो फॉर्म्स हैं वो ये हैं. क्या क्या हैं? फर्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स. आपकी अगर बी ऑक्सिलरी वर्ब दी जाती है तो उसकी जो फॉर्म होगी ऑक्सिलरी वर्ब की वो क्या होगी? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग. इज, एम, आर आपकी प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे, वॉज, वर आपके पास्ट टेंस में और बी, बीन आपके परफेक्ट टेंस में यूज होंगे और बीइंग जो है आपकी कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट आपका हैव. हैव की जो आपकी फॉर्म होंगी ऑक्सिलरी फॉर्म वर्ब की फॉर्म हैव, हैज एंड हैड. हैव एंड हैज दीज आर द यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हैड जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है. डू. नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपकी डू. डू की हम कहाँ यूज जो ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म होंगी वो कौन कौन सी होंगी? डू, डज, डिड एंड डन. डू और डज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज किया जाता है. डिड पास्ट इंडेफिनेट और डन जो है आपकी थर्ड फॉर्म की
रूप में यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट यूज इज टू फॉर्म continuous perfect and perfect continuous tenses in present past and future। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेज में ये कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फॉर्म करता है यानी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? शी इज प्लेइंग टेनिस, हेयर इज यूज एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे हैव मिस्ड द बस, नेक्स्ट इज have is in present perfect tense। He has been waiting here for an hour, present perfect continuous tense। She will be sleeping, future continuous tense। I will have left the place by that time, future perfect tense। and they were watching cricket, it is the in past continuous tense। तो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेज में कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इज टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेज इन सिंपल टेंसेज इन प्रेजेंट एंड पास्ट। तो नेगेटिव सेंटेंसेज को फॉर्म करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में कैसे हम उनको नेगेटिव सेंटेंसेज को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he does not go to the market daily। Here does not is in negative sentence and it is the auxiliary verb। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस को शो करती है। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस में डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डू नॉट ईट मीट ऑन सैटरडेज। हेयर आई इज यूज्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो डू नॉट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब विच इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट और ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करती है। नेक्स्ट इज दे डिड नॉट मेक काइट्स येस्टरडे। हियर डिड इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों ही के साथ हम डिड नॉट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इज टू फॉर्म क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल्स, डिड यू बाय दिस बुक येस्टरडे। हियर डिड इज इन पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज डज ही डू हिज होमवर्क एट नाइट। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस एंड दिस फॉर्म द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डज is used with he which is a singular subject, and with singular subject we use does and with plural we use do। So these auxiliary verbs also used to form the question। Next use is to form passive voice sentences in all tenses। तो सभी tenses में हम passive voice form में भी sentence को use करते हैं। For example, the city has been hit by a cyclone। Here it is in present perfect tense। The boy was given a gift by his friends। Next example is she can be allowed to go home early। So auxiliary verbs also used in the form of passive voice। All primary auxiliary verbs can be used as main verb। तो सभी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं आपकी, वो मेन वर्ब्स की तरह भी यूज की जा सकती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज की जा सकती हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज की जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय। हेयर इज अ वर्ब विच इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। सो हेल्प जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दीज आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब्स। यस बेटा, आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट भी है, वो ये है वी शुड फॉलो नंबर, पर्सन एंड टेंस वाइल यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं तो उनको हम नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have 5 shirts। Here I
is a plural subject, and with plural subject we use have. Next, Sunita does her work quietly. Here Sunita is a singular subject, and with singular subject we use does, and with plural we use do. Next is, they were very proud of their success. Here they is used as a plural subject, and we use here were. If the subject is singular, then we use here was. Next, the primary auxiliaries change according to the person and number of the subject. तो person और number, जो subject आपका person और number के according आपके auxiliary verbs जो हैं change होती हैं. For example, I am leaving the city in 2 days. Here I is a first person, and with first person we use am. Next is, you are reading the books in a good mood. Here you is a second person, and with second person we use are. Next is, she is cooking food now. Here she is a third person, and it is in singular number. With singular number we use is. And next is, they are planning to go to skydiving. Here they is a third person, and it is used in plural number, and with it we use our auxiliary verb. So students, today we have discussed about primary auxiliary verbs. In next video we discuss about modal auxiliary verbs. I hope you understand it. Thank you students. Have a nice day.